नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर ये 7th डे में एंटर कर चुका है, तो बड़ी खबर यहां पर सामने ये आ रही है कि ऑलरेडी पहले 6 दिन के अंदर रशिया के करीब 6000 जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कि 6000 रशियन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं इन द फर्स्ट 6 डेज। यहां पर आप देख पाओगे ऑलमोस्ट 6000 रशियन ट्रूप्स किल्ड ड्यूरिंग इन्वेजन। तो यहां पर आपको कई सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे कि लगातार यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरह के कई बयान सामने आ रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे आदमी के द्वारा नहीं, खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये कहना है, तो आखिरकार यूक्रेन ये पूरे फाइट को किस तरह से लड़ रहा है। मतलब जो भी वॉर चल रहा है उसमें आपने सुना होगा जो इंफॉर्मेशन वॉर होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आज इंफॉर्मेशन वॉर की वजह से रशिया बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं काफी परेशान है, और इनफैक्ट रशिया के द्वारा तो यह भी बयान आया था कि जो इनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क वगैरह है यूक्रेन के अंदर वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ताकि जो इंफॉर्मेशन वॉर है उसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर सके रशिया और उसमें आगे बढ़ सके। तो ये डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो क्लेम है वो सही हो सकता है, गलत है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी आईक्यू पर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, सिंपली यूज द कोड अंकित33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है 33% का वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। उनके द्वारा वेडनेसडे को ही आज ही यहां पर क्लेम हुआ और लगातार हर एक न्यूज चैनल पे दिखाया जाने लगा कि रशिया के करीब 6000 जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, 6000 सोल्जर्स अगर यूक्रेन मार देता है तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये कहा गया उनके द्वारा कि पहले 6 दिन के अंदर हमने करके दिखाया है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि रशिया हमारे देश को, मतलब यूक्रेन को, बॉम्ब्स और एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से कभी नहीं ले सकता। इनफैक्ट यहां पर मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहां पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका यह कहना था कि रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऐसा लगता है कि उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है। बेसिकली उनका यह कहना था कि यूक्रेन के अंदर एक जगह है बेबिन यार, अब बेबी यार भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये आपको मिलेगा कीव के अंदर, मतलब कि रशिया की जो कैपिटल है कीव, यहीं पर एक जगह है, यहां पर बेबी यार भी कहा जाता है इसको। ये अगर मैं आपको इतिहास के दौरान बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में एग्जैक्टली यहां पर ज्यूज की हत्या की गई थी। मतलब कि जो जर्मनी है उन्होंने बहुत सारे ज्यूज को, इनफैक्ट बताया जाता है कि करीब 33,000 के आसपास ज्यूज को इस पर्टिकुलर जगह पर मारा था। तो एक प्रकार से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो यहां पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो रशिया है उसने भी इस जगह के ऊपर अटैक किया, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में पता नहीं है। मतलब कि वो रिलेट करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जर्मन के द्वारा, नाजीज के द्वारा इसको मारा गया था ज्यूज को यहां पर, और उसी प्रकार से नाजी की तौर पर एक प्रकार से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है रशिया को। मतलब कि यूक्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और एक प्रकार से जो इमोशनल प्ले है वो अपने पास में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हो इसके माध्यम से। यहां पर आप देख भी पाओगे इनके द्वारा बोला गया कि दे डोंट नो अ थिंग अबाउट कीव। अगर वो सोच रहे हैं कि हमारे देश के इतिहास को वो मिटा पाएंगे, यहां पर सब कुछ हमारे देश से इरेज कर देंगे, तो ऐसा रशिया कभी नहीं कर सकता। तो यह भी चीज यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया। तो चलिए यहां पर हमने देख तो लिया कि उनके राष्ट्रपति ने बोल दिया 6000 लोग मारे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन यह आएगा कि यूक्रेन इतनी बड़ी सेना के सामने कैसे लड़ रहा है, हाउ यूक्रेन इज फाइटिंग बैक। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, फायर पावर है, मैन पावर है, नेवल सुप्रीमेसी आप कह सकते हो। और इसी की वजह से आप देखिए आज के डेट में, आप जब हम 7th डे की बात कर रहे हैं तो पूरा विश्व बहुत ज्यादा शॉक है कि इतने दिन के बाद भी अभी भी पूरे यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा है वो रशिया नहीं कर पाया है। इनफैक्ट उसकी परफॉर्मेंस, मतलब कि रशिया की जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है वो काफी खराब तो रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लंडर्स यहां पर किए गए हैं रशिया के द्वारा, जिसका फायदा काफी हद तक जो यूक्रेन के डिफेंडर्स हैं उन्होंने उठाने की कोशिश की है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो एक प्रकार से लीडरशिप वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखिए रशिया का जो इनिशियल एडवांस था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि मिलिट्री प्लानर्स जो है वो कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे थे, रशिया के मिलिट्री प्लानर्स बिलीव कर रहे
रहे थे कि यूक्रेन के अंदर जो रशियन स्पीकिंग सिटीजन्स होंगे वो हो सकता है कि शायद वेट कर रहे हो कि रशिया कब आएगा, उनको लिबरेट करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी रशिया की कि वो जल्द से जल्द वहां पर जाकर यूक्रेन में उसको अपने अंडर में ले लेंगे, वो शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और इसी के लिए बोला जा रहा है कि वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे कि किस प्रकार से जो यूक्रेनियंस की एबिलिटी है फाइट बैक करने की, उसके बारे में रशिया को उतने अच्छे से पता नहीं चल पाया। कहीं ना कहीं रशिया सोच रहा था जिस तरीके से 2014 में उसने 2014 में आपको याद होगा क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था और बहुत कम रेसिस्टेंस दिखा था, और यहां पर जितने भी मिलिट्री पर्सनल वगैरह हैं, जो भी कुछ था वो रशिया के अंडर में आ गया था, और आज तक ये पूरा जो क्रीमिया है वो रशिया के अंडर है। तो कहीं ना कहीं रशिया सोचता था कि वही सेम चीज इस बार भी वो कर लेगा, लेकिन अभी तक उसको इसमें सक्सेस हासिल नहीं हुई है। इसमें एक और थियरी सामने ये आ रही है कि हो सकता है कि पुतिन ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हमला स्टार्टिंग में नहीं करना है कीव के ऊपर, यूक्रेन के अंदर, ताकि जो यूक्रेनियंस हैं वो काफी नाराज हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखिए तो तबाही तो मची है पूरे देश के अंदर। लेकिन यहां पर पुतिन या फिर रशिया जो है वो ये सोच रहा होगा कि हमें थोड़ा सा स्लो एडवांस करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी अटैक कर देंगे तो यूक्रेन की जो पब्लिक है वो काफी अगेंस्ट हो जाएगी। मतलब कि स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं जो रशियन स्पीकिंग जो लोग रहते हैं यूक्रेन के अंदर, क्योंकि वो काफी हद तक सपोर्ट भी करते थे रशिया को, पुतिन को। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है इसको लेकर अब और ज्यादा कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाएंगे, ये ऐसा मालूम पड़ रहा है। और यहां पर बताया जाता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं यूक्रेन के अंदर, चाहे खार्किव की बात करिए, चेरनीव की बात करिए, कीव की बात करिए, जो बड़े बड़े यहां पर आपको शहर दिख रहे हैं, यहां पर तो काफी अच्छे से डिफेंड किया है यूक्रेन के लोगों ने, यूक्रेन की मिलिट्री ने। और जहां तक बात है जो छोटे छोटे शहर हो गए, जैसे क्रीमिया के ऊपर आप देखिए यहां पर खेरसॉन हो गया, या फिर कई सारे यहां पर आपको पोर्ट सिटीज देखने को मिलेंगे। वहां पर इनिशियली क्या हुआ था कि रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन वापस से वहां पर जो डिफेंडर्स हैं, यूक्रेन के मिलिट्री पर्सनल हैं, उन्होंने वापस से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की है। ऑल्दो मैं जब ये वीडियो बना रहा था उसके पहले कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि खेरसॉन, ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो, ये वाले शहर को यहां पर रशिया ने कैप्चर कर लिया है पूरी तरह से। लेकिन अभी भी जो बड़े शहर हैं यहां पर, सबसे बड़ा तो कीव हो गया, दूसरा खार्किव हो गया, इसको अभी तक अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई है रशिया, और इसीलिए बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम से गुजर रही है, आप कह सकते हो। तो अब मैं आता हूं यहां पर इंफॉर्मेशन वॉर के बारे में, क्योंकि जो भी कुछ, सपोज ये 6000 वाला जो नंबर दिया गया है यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा, मे भी हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि अभी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ये तो आगे चलकर चीजें जब नॉर्मल स्थिति में आएंगी तभी यहां पर वेरीफाई किया जा सकेगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, या फिर पता भी ना चले। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो यूक्रेन है वो काफी हद तक इंफॉर्मेशन वॉर रशिया के खिलाफ जो है वो जीतने में सफल हो रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जो है वो अंडरडॉग माना जा रहा था, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग में आप देख सकते हो यहां पर एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे विश्व भर के अंदर नहीं, इनफैक्ट रशिया के अंदर भी आप देखोगे तो काफी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सक्सेस पा रहा है। और 2 हफ्ते पहले अगर आप देखिए ना, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो एक प्रकार से बहुत कोई इफेक्टिव लीडर नहीं माने जा रहे थे। लेकिन अभी जो भी कुछ हुआ है उसमें यहां पर आप देख सकते हो कई लोगों के द्वारा तो चर्चिल लाइक फिगर, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। जो फॉर्मर CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो यूएस की खुफिया एजेंसी है, उनके जो फॉर्मर ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उनका ये बयान आया है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि घोस्ट ऑफ कीव, ये एक फाइटर पायलट है, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्योंकि पब्लिक के अंदर ये भी एक प्रकार से उत्साह जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह का एक वीडियो गेम टाइप का जो प्लानिंग है, इस तरह की चीजें लोगों में फैलाई गई कि यूक्रेन के अंदर एक घोस्ट ऑफ की है जिसने एक बार में यहां पर 6 रशियन जो फाइटर जेट्स हैं उसको खत्म कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में उत्साह आता है कि यूक्रेन भी इस वॉर को जीत सकता है, जबकि एक्चुअल में रियलिटी आप देखोगे तो यूक्रेन कुछ भी नहीं है, उसकी जो सेना है वो कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। इससे कई सारे फायदे भी होते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंफॉर्मेशन वॉर जीतते हो, इससे क्या होता है, लोगों के दिलों में तो जगह बनती है। इसके साथ साथ यहां पर जो हार्श सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर, चाहे यूएस ने लगाया हो, यूरोपियन यूनियन के देशों ने लगाया हो, वो इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आप कह सकते हो नतीजा है। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर भी काफी जो है मदद मिली है यूक्रेन को। इसके अलावा आप यहां पर देख पाओगे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये कब तक चल सकेगा, मतलब कि ये जो प्रोपेगेंडा है, डिसइंफॉर्मेशन है, ये कब तक चलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि रशिया और पुतिन के द्वारा अब जो टैक्टिक्स हैं वो आगे आने वाले दिनों में काफी हद तक चेंज हो जाएगी। मतलब कि यहां पर एक बात तो है कि जिस तरह का अभी तक कैंपेन चला है रशिया का, जिसमें उसको सक्सेस नहीं मिल पाया है, अब रशिया यहां से चीजों को टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगा, जिससे
और भी कई हजारों मौतें यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें बड़ी संख्या सिविलियंस की भी होगी। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जैसे कल ही खबर आई थी कि 64 किलोमीटर जो लॉन्ग रशिया की आर्मी है वो कीव तक पहुंच रही है, मतलब ये जो कैपिटल है कीव वहां तक पहुंच रही है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से यहां पर दिखाऊंगा। जैसे कि ये कैपिटल हो गया, तो कैपिटल पर बहुत बार प्रयास किया गया पहले रशिया के द्वारा, वो उसको कैप्चर नहीं कर पाए, और अब यहां पर धीरे धीरे कर करके आप देख सकते हैं ऊपर जो रेड वाला एरिया है ये ऑलरेडी कैप्चर में आ चुका है रशिया के। और कभी भी आप कह सकते हैं कि खबर आ सकती है कि जो कीव है वो रशिया के अंडर आ गया, और एक बार किसी भी देश की कैपिटल उसके अंडर में आ गई, मतलब एक प्रकार से डिक्लेयर हो जाएगा कि यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से जो इन्वेजन है वो रशिया ने कर लिया है। थोड़े बहुत यहां पर होते रहेंगे कि कुछ जगह पर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार आपने कीव के ऊपर कब्जा कर लिया, खार्किव के ऊपर कर लिया, तो फिर बहुत मुश्किल है यूक्रेन को रशिया से निकालना, सॉरी रशिया को यूक्रेन से निकालना। और यहां पर अभी तक जो लेटेस्ट खबर यही है कि जैसे आप देखिए क्रीमिया के ऊपर ये वाला जो एरिया है वो रशिया के अंडर में आ चुका है, ईस्टर्न वाला तो पूरा पार्ट है ही है, फिर यहां पर भी नदन साइड में भी काफी सारे एरियाज यहां पर अब आ चुके हैं। और जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, रशिया अब नदन साइड से, ईस्टर्न साइड से और सदर्न साइड से हर तरफ से अटैक करेगा। जैसे कि नदन साइड से आप देख सकते हो यहां पर अटैक इस तरह की प्लानिंग चल रही है, ईस्टर्न साइड से भी आप देख पाएंगे यहां पर इस तरह से अलग अलग दिशाओं से कोशिश हो रही है रशिया के द्वारा वो अटैक करेगा, और सेम चीज सदर्न साइड से भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये टैक्टिक्स है, मतलब कि अभी तक क्योंकि रशिया पीछे हो गया था और अब कहीं ना कहीं वो चीजों को बदलेगा, और इसकी वजह से मुझे भी यही डर है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जानें जाएंगी। अब ये 6000 का आंकड़ा क्या जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है नहीं बोला है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा फिगर था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी न्यूज़ चल रहा है उसमें किस तरह से चीज़ों को आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा मुझे भी डाउट है कि क्या एक्चुअल में होगा नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो यहां पर प्ले आउट हो रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन, इसकी बहुत चर्चा हो रही है अभी रिसेंटली। आप बता सकते हो इन 4 देशों में से कौन सा यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना, और इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज वगैरह है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।